पानी पी रहा था और मुझे बताया भी यही गया था कि यूरिन टेस्ट होगा, लेकिन वहाँ जाके मैंने देखा कुछ और ही टेस्ट हो रहा है। तो भाई टेम्प्रेरी रख रहे थे 3 महीने के लिए, तो मैंने सोचा यार टेम्प्रेरी क्या करना, वो भी ओवरनाइट शिफ्ट है, तो मैंने यहाँ मना कर दिया कि बेसिक कामों के पैसे बता रहा हूँ कि यहाँ पे 15 से 16, 13, 12 ये पर आवर की बात कर रहा हूँ, ये $12, $13, $16, $15 ये पे है यहाँ। अगर आप सिंगल हैं तो आपको और ज़्यादा टैक्स देना होगा, समझ रहे हो, बनिस्बत उसके जो मिंगल है, जिसकी शादी हुई है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आफ्ताब बिलाय। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं कहाँ बिजी था, क्यों बिजी था, उस सबसे पहले आप ये मौसम चेक करें भाई। चलें जी, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। भाई डे नंबर 3 ऊपर जा रहे, 3rd फ्लोर, दोबारा दूसरी क्लास है आज मेरी, और आज मेरा इंटरव्यू भी है और आज बहुत कुछ है, तो लॉन्ग डे होने वाला है। लेट्स सी, आप लोग को लेके चलते हैं। वाह, सबसे पहले आया हूँ लग रहा है, और कोई भी नहीं, कोई आया हुआ तो है, अब पता नहीं सर है या बच्चा है, कौन है। सबसे पहले मैं हूँ भाई, ये है हमारी क्लास, आप देख सकते हो। तो अभी मैं आया हूँ सिर्फ। और भाई कौन कहता है पाकिस्तान के लोग पंक्चुअल नहीं है, मुझे ही देख लो, हैं 2 बजे की क्लास है और मैं कितने बजे आया हूँ, देखो ये चेक करो भाई, 10-15 मिनट पहले आया हूँ, तो वो है ना हम पंक्चुअल। आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ भाई क्लास ख़त्म हो गया और बहुत नर्वस हूँ, तो बस जा रहा हूँ अभी मैं इंटरव्यू के लिए, और बस आज जल्दी जल्दी सब चलेगा। और मैंने भी बात नहीं की, मूड नहीं था, नर्वस था मैं बहुत ज़्यादा, और कोई नहीं आया भाई, कोई को मुझे लग रहा है ट्रांसफ़र कर दिया, और हो सकता है वो नेक्स्ट में आए। तो आज है डे नंबर 2 और इंटरव्यू नंबर 2। पहले इंटरव्यू का क्या हुआ और आज क्या होगा, आज मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने, तो आप लोग को बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है यहाँ जॉब अप्लाई करने के लिए, और कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और पर आवर कितना देते हैं यहाँ पे। भाई मैं इंटरव्यू दे के आ गया हूँ और इंटरव्यू अच्छा रहा, अच्छा इंप्रेशन रहा, और सारे सवालों के अच्छे से इत्मीनान से सही से जवाब दिए, और वो भी मुझसे सेटिस्फाई हुए, और उन्होंने कहा है कि भाई हम आपको इस पे रखेंगे कि आप काम करोगे। तो मैंने उनका जो ऑफ़र है वो उसको सेलेक्ट किया है, मैंने बोला जी बिल्कुल करेंगे। उसके बाद यहाँ से बात हो गई, फिर आते हैं ऑनलाइन सिस्टम पे। ऑनलाइन जब मैं घर पे गया तो मुझे 3 ईमेल आए हुए थे। एक ईमेल ये था कि आपने ऑफ़र लेटर जो है पढ़ के पूरा एक दफ़ा फिर उस पर ऑनलाइन सिग्नेचर करना है और उसके बाद सबमिट करना है। मैंने वो पढ़ के ऑनलाइन सिग्नेचर करके फिर मैंने सबमिट किया। उसके बाद एक बैकग्राउंड चेक होता है, वो देखते हैं बैकग्राउंड चेक भाई कि आया पीछे कहीं पे भी आपने काम किया है, वहाँ पे कोई धोखेबाजी करके तो नहीं आया, तो बैकग्राउंड चेक करते हैं, वहाँ पे भी क्लियर हुआ। और उसके बाद एक और एप्लीकेशन सेंड करते हैं, उसमें सवाल जवाब होते हैं। तो उस सवाल जवाब में ये होता है, वही सारे सवाल जवाब होते हैं कि भाई आपने ये सब तो नहीं किया, आप कभी जेल में तो बंद नहीं हुए, आपने कभी ये गुनाह तो नहीं किया, ये तो नहीं किया, वो तो नहीं किया। तो ऑब्वियस सी बात है मैंने तो नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्लियर बंदा हूँ और आप सबको भी पता है। तो भाई वो मैंने सेंड कर दिया उनको। अब सिर्फ ये है कि अब वो मुझे टेस्ट के लिए बुलाएंगे, जहाँ पे भी काम करोगे ड्रग टेस्ट ज़रूर करेंगे ये, तो ड्रग टेस्ट होगा मेरा अभी। ये समझो जॉब पक्की है मेरी यहाँ पे, लेकिन अभी तक ड्रग टेस्ट के लिए उन्होंने बुलाया नहीं। 10 फरवरी से इंशाल्लाह ये बोल रहे हैं कि आप काम पे आ जाना, तो मैं 10 फरवरी से चला जाऊँगा। उसके बाद ड्रग टेस्ट होगा और एक ओरिएंटेशन होगा दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन से स्टार्ट है। तो भाई उसके बाद मैं एक और इंटरव्यू देने गया, तो क्योंकि इंटरव्यूज़ अच्छी बातें देना, मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं बहुत सारे जॉब्स अप्लाई कर चुका हूँ, समझ रहे हो, घर पे बैठ के ऐसे ही नहीं बैठा रहा, जॉब में अप्लाई करता रहा। तो भाई वहाँ गया, वहाँ पे भी अच्छा खासा इंप्रेशन रहा, वो भी सही थे। उन्होंने एक दिन इंटरव्यू लिया फिर, लेकिन ये जनरल मैनेजर उनका वहाँ था नहीं, तो उन्होंने बोला अगले दिन आ जाए, और उनका पे बहुत कम था, तो मैंने दूसरे दिन गया ही नहीं मैं, क्योंकि पे बहुत कम था। फिर एक और मज़े की बात, आज एक और जगह जा रहा हूँ, इंटरव्यू है। लेट्स सी अगर यहाँ का पे और टाइमिंग सब सही हुआ, मैच हुआ, तो जहाँ अच्छी पे होती है इंसान को वहाँ जाना चाहिए, लेकिन समटाइम्स आपको वहाँ जाना चाहिए जहाँ आपको लगे कि आपकी जॉब परमानेंट है। तो भाई मेरी जॉब मुझे ऐसा लगता है कि परमानेंट है। अभी मैं रोड क्रॉस कर रहा था, तो इसको बटन को दबा देते हैं, हालांकि गाड़ी जा तो नहीं रही। तो भाई आज है ट्यूसडे, और ट्यूसडे को मेरी क्लास होती है, और जो पहला जो है मैंने जिनका एक्सेप्ट किया है ऑफ़र, तो उनको बता चुका था कि ट्यूसडे और थर्सडे क्लास है। उन्होंने भी मेरे साथ जो है ताउन किया, उन्होंने कहा कि सही है आप इन दिनों इन टाइमिंग पे आ जाएं। मैंने बोला ओके हो गया। तो आज भी
4 बजे इंटरव्यू है। लेट्स सी, वहाँ जाके देखते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद आपको डिटेल में बताते हैं कि हुआ क्या है और आखिर क्या हो रहा है, इतने सारे इंटरव्यूज़ क्यों दे रहा हूँ मैं। भाई अच्छी बात है, एक्सपीरियंस होगा, आपको पता चलेगा यहाँ के लोग कैसे क्वेश्चन करते हैं, काम आपको ईजिली नहीं मिलता है यहाँ पर। और बड़ी बात है, इंटरव्यूज़ अगर ऑफ़र आ भी रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आपसे पहले लाखों लोगों ने, हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया हुआ होता है। अगर आपको आ रहा है कुछ इंटरव्यू के लिए तो बहुत बड़ी बात है, और अगर आप सेलेक्ट हो रहे हो, मतलब ऑफ़र दे रहे हैं आपको, फिर तो और अच्छी बात है माशाल्लाह। तो भाई आज फिर वही अपना 10,000 स्टेप्स, भाई धोखेबाजी नहीं, हमेशा करना है। हो नहीं रहे मेरे, जो सीरियस बात है, 10,000 स्टेप्स बोले तो हैं मैंने, हो नहीं रहे। कभी 8,000 हो रहे हैं, कभी 9,000 हो रहे हैं, कभी 7,500 हो रहे हैं, तो समटाइम्स 6,000 हो रहे हैं। लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना यार, मतलब समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो अच्छी बात है, आप करो, कोशिश तो करो भाई, कोशिश जारी रखो, अपना ये काम जारी है। और इसके बाद आपको बताएंगे आज के इंटरव्यू का क्या हुआ। और बस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यार वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट्स करोगे और भरपूर प्यार दिखाओगे। दिखाओ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ी कि मैं, समझ रहे हो, टाइम लगा रहा हूँ। और आने वाले दिनों में जब काम करूँगा ना, तो हो सकता है वीडियोज़ कम आए। इन सब वीडियोज़ में जो मैं बना चुका हूँ और जो मैं बना रहा हूँ, इनमें प्यार अच्छे से दोगे तो भाई मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, वरना जब काम में बिजी हो जाऊंगा तो बहुत मुश्किल है। महीने में 2 या 3 वीडियोस आए, हो सकता है, नोबडी नोज़। तो चलो आपको बताते हैं आज इंटरव्यू के बाद क्या हुआ है। भाई कभी गर्मी है बहुत ज़्यादा तो कभी सर्दी है बहुत ज़्यादा। तो आज ही आप मौसम देख सकते हैं, आसमान बिल्कुल बादलों से घिरा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है। और कल तो मैं ऐसे ही वॉक पे निकल गया था, मुझे ऐसा लगा कि गर्मी होगी, उसके बाद मैं घर गया ही नहीं, तो वॉक करके बहुत दूर तक गया हूँ, सर्दी टाइट लगी मुझे, तो आज ये पहन लिया मैंने। तो ये है कि भाई कल मेरा इंशाल्लाह ड्रग टेस्ट है, और टेस्ट के बाद जो भी प्रोसीजर होगा, या टेस्ट में जो प्रोसीजर होगा आप लोग को बताऊंगा, ताकि एक प्रॉपर वीडियो बना सकें। तब तक के लिए ये डे नंबर मेरा 7 या 6 या 10 है, आई डोंट नो, मैं रोज़ वॉक कर रहा हूँ। तो ये सीन है भाई। ड्रग टेस्ट दे के आ चुका हूँ, लेकिन एक दिन पहले इन्होंने मुझे एक वेबसाइट सेंड किया था, वहाँ पे मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फिर से फिलअप करनी थी ऑनलाइन। तो मैं वहाँ गया, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, टैक्स के हवाले से, इनकम के हवाले से, कि सालाना कितने देने होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, और टी शर्ट नंबर, बैच नंबर, और एक ऐप, और जहाँ पे भी आप काम करते हो वहाँ पे एक शेड्यूल अगर आपको सेंड करते हैं, वो ऐप के थ्रू करते हैं, तो एक ऐप डाउनलोड करना था, वहाँ पे अपनी आईडी बनानी थी, बहुत सारे मामलात थे। वो करने के बाद मैं वहाँ गया जब ड्रग टेस्ट देने, तो वहाँ पे जो मैं सोच के गया था वैसा नहीं हुआ, क्योंकि सुबह से मैं पानी पी रहा था और मुझे बताया भी यही गया था कि यूरिन टेस्ट होगा, लेकिन वहाँ जाके मैंने देखा कुछ और ही टेस्ट हो रहा है। तो भाई उन्होंने मुझे एक टेस्ट स्ट्रिप दिया जो कि मुंह के अंदर डालना था, और मुझे बताया गया कि आपको इसे तूक से भर देना है, तो आपके भाई ने भर दिया। लेकिन वो जो है टेस्ट जो है, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि भाई हम पढ़ के क्या गए थे, एग्जाम में आया क्या है, तो अनएक्सपेक्टेड तो पता नहीं था, मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक फिर भी बता रहा हूँ कि सलाइवा टेस्ट हुआ मेरा। तो सलाइवा टेस्ट मैंने दे दिया, उसके बाद वहाँ पे भी रिटन में बहुत सारे फॉर्म पड़े हुए थे, वो मैंने फिलअप किए, वो मैंने साइन किए, और 1-2 चीज़ें जो मुझे इन्होंने वेबसाइट सेंड किया था उसमें बाकी रह गई थी, वो भी मैंने वहाँ जाके कंप्लीट कर दी। तो भाई इंशाल्लाह जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे मैं काम पे लग चुका हूँगा। फर्स्ट डे जो है ओरिएंटेशन का है, ओरिएंटेशन में क्या होता है सिखाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन आई थिंक, तो मैं वहाँ जाऊँगा तो फर्स्ट डे का भी कोशिश करूँगा कि समहाउ वीडियो बनाऊँ। और हाँ, काम कोई भी हो भाई, आप डिशवॉशर हो, वेटर हो, आप शेफ हो, आप कुछ भी हो, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी आप काम पे जाते हो, काम के लिए अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे आपका ड्रग टेस्ट ज़रूर लेते हैं, क्योंकि ये मालूम करना चाहते हैं कि कोई आप नशेही बंदे तो नहीं हो। इवन दो यहाँ के लोग करते तो होंगे, लेकिन ये कैसे बच जाते हैं आई डोंट नो। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं बहुत सारे जॉब पहले भी अप्लाई कर चुका हूँ। तो 1 महीना पहले मैंने वॉलमार्ट जो है, इम्तियाज़ जैसा एक सुपर मार्केट है, वहाँ पे भी अप्लाई किया था। तो वहाँ से मुझे कुछ दिन पहले कॉल आई और उन्होंने कहा कि आप अगर अभी भी इंटरेस्टेड हैं तो आप आके इंटरव्यू दें, तो वी विल सी कि आप यहाँ पे के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। लेकिन मुझे पहले ही ऑफ़र आ चुका था वो, और मैं एक्सेप्ट भी कर चुका था, लेकिन फिर भी मैं गया, क्योंकि इंटरव्यू देना चाहिए, आपको बता चुका हूँ। तो एक एक्सपीरियंस के लिए मैंने सोचा अगर अच्छा दे रहे हैं या पार्ट टाइम के लिए रखेंगे तो 2 जॉब कर लेंगे,
लेकिन जब मैं वहाँ गया तो पता चला कि वो सिर्फ ओवरनाइट के लिए रख रहे हैं भाई, नाइट शिफ्ट के लिए, और रमज़ान भी आने वाला है, मेरे लिए मुनासिब नहीं है और मेरा फ़र्स्ट टाइम है यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि सुबह मेरा सेकंड शिफ्ट है वहाँ पे जाने का, 12 बजे वहाँ जाऊँगा, तो यहाँ पे जब रात 10 बजे से सुबह 7 बजे यहाँ पे दे रहे हैं 1650 रात के लिए, और ये कह रहे थे कि हम सिर्फ टेम्प्रेरी रख रहे हैं। वॉलमार्ट में जहाँ इम्तियाज़ जैसा सुपर मार्केट है आपको बता रहा हूँ, वहाँ मुझे टेम्प्रेरी रख रहे थे 3 महीने के लिए। तो मैंने सोचा यार टेम्प्रेरी क्या करना, वो भी ओवरनाइट शिफ्ट है, तो मैंने यहाँ मना कर दिया। लेकिन इससे पहले जहाँ मैं गया ऑलिव गार्डन, वहाँ पे जो है सैलरी, वहाँ का पे जो है बहुत कम था, तो इसीलिए वहाँ मैंने मना किया। तो इस तरीके से मैं पहले वहाँ गया जहाँ मुझे एक्सेप्ट किया गया है, जहाँ मुझे ऑफ़र दिया गया और जहाँ मैं अब जाऊँगा जॉब के लिए, और फिर ऑलिव गार्डन गया इंटरव्यू देने के लिए, और उसके बाद मैं गया वॉलमार्ट इंटरव्यू देने के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए मैंने। एक्सपीरियंस गेन करने के लिए मैंने अभी सिर्फ बेसिक जॉब्स अप्लाई किए हैं, जैसे कि वॉलमार्ट में मैंने किया है, ऑलिव गार्डन में किया है, और ये रिटायरमेंट कम्युनिटी जो है वहाँ किया है, और 2-3 जगह जहाँ भी ऐसा मुझे लगता था कि हाँ बेसिक है, मुझे ले सकते हैं, तो मैंने वहाँ अप्लाई किया है जस्ट टू गेन एक्सपीरियंस। आफ्टर देन इंशाल्लाह मैं अच्छा जॉब करने लग जाऊंगा। अभी इसीलिए ये सैलरी बहुत कम है, ये पे बहुत कम है उस लिहाज से, क्योंकि जॉब बहुत नॉर्मल है, सिंपल जॉब है जो हर कोई करना चाहता है। पाकिस्तान से, इंडिया से, मलेशिया से, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं नहीं कह रहा भाई, मैं अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा नहीं कह रहा, आप लोग तो मेरा टंग ट्विस्टर फंबल देखते होगे कि भाई मैं कितने पानी में हूँ, लेकिन मैं फिर भी उनसे ज़्यादा एजुकेटेड हूँ। वो जो सिर्फ यहाँ आना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, जो यही $16 पर आवर की बात कर रहा हूँ, सही है, $16 पर आवर और $15 पर आवर, उसकी बात कर रहा हूँ। उनके लिए ये सब पैसा भी बहुत ज़्यादा है और इसलिए वो यहाँ आना चाहते हैं। तो भाई उनके लिए अच्छी बात है, सही है। अगर मेरे जैसा कोई है और मेरी फैमिली अच्छी है माशाल्लाह, और हमारा बैकग्राउंड भी अच्छा है, तो मैं जो हूँ यहाँ से एक्सपीरियंस गेन करके और अच्छे से अच्छे पोस्ट पे जाने की कोशिश करूँगा। तब तक यही मेरा काम है और यहाँ करता रहूँगा, क्योंकि एक्सपीरियंस गेन करना है। और समहाउ मैं जब हैबिचुअल हो जाऊँगा यहाँ के लोगों से कम्युनिकेट करने में और अच्छे से बोलने लग जाऊँगा, क्योंकि यू हैव टू बी इन इन्वायरमेंट, सही है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इन्वायरमेंट में रहूँगा तो कम्युनिकेट करूँगा लोगों से, तो देन इंशाल्लाह अच्छे पोस्ट पे, अच्छे जगह पे जो है अप्लाई भी करेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह मैं पढ़ूँगा भी, मुझे और भी पढ़ना है। अभी तो फ़िलहाल मैं क्लास ले रहा हूँ इंग्लिश की, तो वो तो इसलिए क्योंकि मैं फ्री था और इंग्लिश भी ज़रूरी है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ, वरना उससे पहले मुझे क्लासेस अपनी शुरू करनी थी, जहाँ जो मैं आगे पोस्ट पे जाना चाह रहा हूँ या आगे जो भी मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे पहले पढ़ाई करनी है। और वो ऑलमोस्ट 2 साल का डिप्लोमा है, शायद 2, ढाई या 1.5 साल का, तो वो पढ़ाई भी कर रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जैसे ये एक्सपीरियंस यहाँ से गेन करूँगा देन, तो भाई ये है कि बेसिक कामों के पैसे बता रहा हूँ कि यहाँ पे 15 से 16, 13, 12, ये पर आवर की बात कर रहा हूँ, ये $12, $13, $16, $15 ये पे है यहाँ पे, सही है, बेसिक काम के लिए। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अच्छा काम करेंगे। ये भी अच्छा है, मुझे कभी भी मैंने शर्मिंदगी फील नहीं की है कोई भी काम करने से, क्योंकि मैं तो वैसा काम कर चुका हूँ। आपको ज़िंदगी में कभी बताएंगे, वो बता रहे हैं ना, वो एक आजकल चल रहा है और वो रियलिटी है मेरी, कि एक बार सक्सेसफुल तो होने दो। मेरे पास सक्सेस, ये क्या बोलते हैं, सक्सेस स्टोरी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको अपनी सैड लाइफ दिखाऊंगा, बताऊंगा कि भाई ये सक्सेस मैंने कैसे हासिल की है। तो इंशाल्लाह एक दफ़ा ये मिलने दो, उसके बाद आप सबको बताऊंगा कि ऐसे नहीं पापड़ बेले हैं मैंने भाई। और भाई ऐसा नहीं है, यहाँ पे जितनी सैलरी है अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है जब पाकिस्तान में भेजेंगे तो, इंडिया में भेजेंगे तो, ऐसे जितने भी ममालिक हैं वहाँ भेजेंगे तो वहाँ के पैसे ये ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि डॉलर है। लेकिन आपको बताता चलूँ यहाँ ये लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। भाई अगर मेरी सैलरी जो है ऑलमोस्ट मतलब मेरा जो पे है 1650, अगर इसमें अगर आप जाके ना कैलकुलेट करोगे या गूगल करोगे, आपको पता चलेगा वाह भाई इतना सारा पैसा मिल रहा है आफ्ताब को। तो ऐसा नहीं है, तो इससे आधा जो है टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पे स्टेट जहाँ आप रह रहे हो उसका टैक्स अलग है, फेडरल वफाकी अलग है, सही है। 2 टैक्स आपको ये देने पड़ते हैं। आपको देना पड़ता है इनकम टैक्स, स्टेट टैक्स बता चुका हूँ, और प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ता है। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको और ज़्यादा टैक्स देना होगा, समझ रहे हो, बनिस्बत उसके जो मिंगल है, जिसकी शादी हुई है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उन्होंने खुद को मतलब 2 बोला हुआ है, सही है, स्टेटमेंट में और वही एग्रीमेंट में, तो उनका टैक्स जो है कम हो जाता है।
बनिस्बत सिंगल पर्सन के। तो भाई मिंगल हो जाओ। और लोग भाई लोग यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं, कार इंश्योरेंस देते हैं, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी देते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामलात हैं, इनके पैसे यहाँ पे भी चले जाते हैं। और यहाँ पे यहाँ की रिहाइश, यहाँ का खाना पीना, तो क्या बचा भाई। यहाँ अगर आप रह रहे हो, यहाँ आपके पैसे यहीं लग रहे हैं, तो नॉट इनफ, इतने पैसे नहीं हैं। हाँ, यहाँ के पैसे पाकिस्तान वगैरह चले जाते हैं तो थोड़े अच्छे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको बचे तो आप पाकिस्तान भेजो ना। तो भाई मेरा यही था वीडियो आप सबको बताने का मकसद कि मेरी जॉब लग गई है और इंशाल्लाह मैं कल से जॉब पे जाऊँगा। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे मैं जॉब पे होऊंगा। और ट्यूसडे और थर्सडे आपको बता चुका हूँ मेरी क्लास है, तो उस दिन मुझे मेरी जो है शिफ्ट 12 बजे से है, उस दिन मैं 4 बजे से जाऊंगा। तो मेरी सेकेंड शिफ्ट है 12 से रात 8 बजे तक, लेकिन कल और परसों मुझे सुबह 9 बजे जाना है। और इनका ड्रेस कोड है, कोई ब्लैक पैंट पहनना है और शर्ट भी आई थिंक ब्लैक है, अभी तक दिया नहीं है उन्होंने, बैज नंबर नहीं दिया अभी तक। वहाँ जाऊँगा तो वो जनरेट करेंगे, बताएंगे मुझे। और ऐप भी अभी तक वो सोल्यूशन नहीं निकला, ऐप सही से ओपन नहीं कर पाया मैं। उन्होंने कहा कि आपको जब आप आएंगे तो आपको हम आपका बैच नंबर आपको मिलेगा, तो आप उसमें इंटर करोगे, देन आपका ऐप वो यूज़ेबल होगा। तो आपको पता चलेगा आपके शेड्यूल क्या हैं, कौन कौन से टाइमिंग पे आपने आना है, कौन से दिन छुट्टी है आपकी। तो ऑलमोस्ट मेरा कोई छुट्टी नहीं है, वीकेंड ऑल्टरनेट वीकेंड छुट्टी है, 2 वीकेंड काम करूँगा, 2 वीकेंड छुट्टी शायद ऐसा, वरना तो मेरी कोई छुट्टी नहीं है। तो बस विश मी बेस्ट ऑफ लक फॉर माय फर्स्ट जॉब इन यूएसए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अल्लाह हाफिज़। वन मोर थिंग भाई, मेरे 10,000 स्टेप पूरे हो रहे हैं, रोज़ हो रहे हैं, क्योंकि ये मोबाइल जो है मेरे घर पे होता है और मैं रोज़ 1-1 घंटा आदम के साथ बैडमिंटन खेलता हूँ, तो उसमें भी मेरा फुट वर्क होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं 6,000 या 7,000 स्टेप बाहर कर रहा हूँ वॉक करके, उसके बाद फिर मैं 1 घंटा खेल रहा हूँ, तो 10,000 स्टेप्स मेरे पूरे हो रहे हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, मोबाइल जब यहाँ होता है तो उसमें मुझे दिखाई नहीं देता मेरे स्टेप्स पूरे हो रहे हैं। मैंने थोड़ा गलती से ये बोल दिया कि मेरे स्टेप्स पूरे नहीं हो रहे हैं, भाई मेरे स्टेप्स पूरे हो रहे हैं, बल्कि ज़्यादा हो रहे हैं रोज़।